हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, हर रोज अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, मैंने मॉर्निंग में एक वीडियो बनाया था, उसमें था कि आपको दक्षिण दिशा में क्यों नहीं सोना चाहिए, रीज़न क्या है और कौन सी दिशा में सोना चाहिए जिससे आपके शरीर पर सही प्रभाव पड़े। तो वो अगर आपने वीडियो अभी नहीं देखी हो तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसी से रिलेटेड ही ये वीडियो बनेगी। क्योंकि इसमें हम ये बताएंगे कि किस तरह से आपके सपने सच होते हैं। अक्सर लोगों से आपने सुना होगा कि मैंने सपना देखा वो सच हो गया, और अक्सर लोग ये भी बात करते हैं कि इस पहर में देखा हुआ सपना सच होता है और इस पहर में नहीं। तो रीज़न क्या है, किस तरह से सपने सच होते हैं, इस पर बात करेंगे। तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए जिससे आपको ये वीडियो समझ में आएगी। मैंने मॉर्निंग में बताया था कि किस तरह से सोने से और दक्षिण दिशा में सोने से कौन से नुकसान है, कौन सी शक्तियाँ हमारे शरीर पर दाब डालती हैं, किस प्रभाव की वजह से हमारे शरीर में नुकसान होता है। अब इस टाइम हम बात करेंगे कि दक्षिण दिशा में जब हम सर करके सोते हैं तो हमारी जो है नाड़ियाँ किस प्रकार से कार्य करती हैं। और अगर देखा जाए तो इंसान के शरीर में 3 नाड़ी प्रमुख होती है, एक सुषुम्ना नाड़ी, एक पिंगला नाड़ी, एक इंद्रा। और अगर ये तीनों नाड़ियाँ ठीक तरह से आपके सोने के टाइम कार्य करती हैं तो आप सोती हुई अवस्था में जो भी सपना देखते हैं वो हर हाल में सत्य हो जाता है। लेकिन सुषुम्ना नाड़ी जो होती है वो शुरू में कार्य नहीं करती है। देखिए, जब इंसान सोता है ना तो वो दिन भर की टेंशन ले करके शुरू की नींद सोता है, तो शुरुआत के 1-2 घंटे के सपने जो है जब नींद में होते हैं तो वो बिल्कुल भी सत्य नहीं होते, क्योंकि उस टाइम सुषुम्ना नाड़ी बिल्कुल भी कार्यरत नहीं होती है, बिल्कुल भी कार्य नहीं करती है। इंडला और पिंगला नाड़ियाँ दोनों समान रूप से गति करती हैं, जिसकी वजह से ये जब गति करती हैं तो हम उस टाइम जो भी सपना देखते हैं वो पूर्ण रूप से सत्य हो ये भी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये जब कार्य करना शुरू करती हैं तो रात के कम से कम 1 या 2 तो बज ही जाते हैं। और इसकी वजह से हम जो नाक से छिद्र लेते हैं वो हमारी धनात्मक व ऋणात्मक हमारे शरीर की ऊर्जा से संबंध करती है। देखिए, कोई अगर ये माने कि ईश्वर है या नहीं, बहुत से लोग इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते हैं कि भगवान नाम की कुछ दुनिया में चीज़ है। चलो हम भी भैया नहीं करते हैं, और क्या बोले, जो जैसा बोलेगा उसी तरह हम भी बोलेंगे। लेकिन हमको इस चीज़ पर तो विश्वास करना ही होगा कि कोई ना कोई एक ऐसी अचूक शक्ति हमारे पीछे कार्य करती है जो कि हमारे मन में विचारों को डालती है, हमें अच्छे बुरे की पहचान कराती है, हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमारे ज्ञानेंद्रियों के थ्रू हमको जो है ये संदेश देती है। तो इसी चीज़ को हमारे जब हम इंगला और पिंगला, यहाँ पे देखिए दोनों नाड़ियों का सामान्य कार्य हो रहा है। जब इन नाड़ियों से हम एक नाक के दाहिने व बाएं दोनों छिद्रों से जब सांस लेते हैं तो वो हमारे मस्तिष्क में सीधा जाती है, और जब वो हमारे मस्तिष्क में जाती है तो हमारे शरीर के अंदर कुछ सकारात्मक ऋणात्मक ऊर्जा का संचार होता है, तो कुछ धनात्मक जो है ऊर्जा का संचार होता है, और कुछ होती है संतुलित अवस्था में। लेकिन ये संतुलित वाली जो होती है हमारे शरीर की सुषुम्ना नाड़ी होती है, जो कि बीच की नाड़ी होती है। और पिंगला और ईड़ा ये जो है 24 घंटे कार्य होने के कारण इसमें सिर्फ ऋणात्मक व धनात्मक ऊर्जा होती है। पर आपकी जब धनात्मक ऊर्जा होती है तभी आपके शरीर की कोई भी मनोकामना को, आपकी कोई भी शरीर, आपकी जो पर्सनल इच्छा हो वो हर हाल में पूरी होती है। और इसके लिए हमें सुषुम्ना नाड़ी का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। जब सुषुम्ना नाड़ी पर हवा जाती है तो ये हमारे मस्तिष्क पे जा कर के, हमारे मस्तिष्क के केंद्र बिंदु में जा कर के एक घर्षण उत्पन्न करती है, एक दाब उत्पन्न करती है, जिससे हमारे शरीर के आम चक्र जो और 7 चक्र होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं।
जो कि भगवान की एक विशेष क्रिया द्वारा ही हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि साधारणता ऐसा नहीं होता, और जिसकी वजह से हमारे अंदर सेक्स की भावना कंट्रोल होती है, हमारे मन के अंदर फालतू विचार उत्पन्न नहीं होते हैं, और ये हमारी जो है नाभि से होते हुए, हमारे गर्दन पे होते हुए हमारे जो है मस्तिष्क तक का जाती है। ये नाभि पर जब होती है तो जीव का संचार होता है, जीवन का संचार होता है। और यदि बच्चा जन्म लेता है तो आपने देखा होगा उसमें जो है एक प्रकार का तार उसकी नाभि से ही जुड़ा होता है, जिससे जीव द्रव्य उसके शरीर में संचालित होता है, जिसकी वजह से जीवन उसको मिलता है। और ये संपूर्ण क्रिया जब हमारे गले में जा कर के मिलती तो हमारे स्वरों का निर्माण होता है। बहुत लोग जो है विशुद्धि, इसको विशुद्धि चक्र भी बोलते हैं, बहुत लोगों की ये वाणी चक्र जो है संतुलित अवस्था नहीं होती, सही नहीं होती, जिससे उनको बोलने में परेशानी होती है और वो शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते, साफ बोल नहीं पाते हैं। तो हमारे देखा जाए तो ये नाड़ियाँ एक दूसरे से पूर्ण रूप से बंधी हुई हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करती हुई हैं। और ये नाड़ी जब सिर में जा कर के एक जगह पर बंधती है, जा कर के एक जगह पर एकत्रित होती है जा कर के, तो उस समय हम जो है दक्षिण दिशा में यदि सिर करके सोते हैं तो हमारी सारी ऊर्जा जो है जा कर के दक्षिण दिशा के चुंबकत्व के साथ में मिल करके हमारी चीज़ों को सकारात्मक करके हमारे जीवन में प्रस्तुत करती है। और ये होता है प्रातः काल तक का, क्योंकि जब शुरुआत की हम निद्रा लेते हैं तो वो पूर्ण रूप से थकावट होने की वजह से ना वो ऋणात्मक होती ना वो धनात्मक, और जब शरीर को पूर्ण आराम मिल जाता है तो ये आपको प्रातः काल जब पूर्ण रूप से आराम मिलता, अक्सर लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि जब नींद आती है तो सुबेरा हो जाता है, तो सुबेरे होते हुए क्यों आती है नींद? क्योंकि उस समय तक का आपके शरीर का संपूर्ण दर्द गायब हो जाता, आपके शरीर को पूर्ण आराम मिल जाता है। इससे आप जीवन के सभी पहलुओं को अच्छी तरह संभाल सकते हैं। जब सुषुम्ना नाड़ी के अंदर हवा प्रवेश कर जाती है तो अधिकतर लोगों को इंगला व पिंगला में आपने जीते व मरते देखा होगा। मध्य स्थान सुषुम्ना नाड़ी निष्क्रिय बना रहता है, लेकिन सुषुम्ना नाड़ी अगर आपका जो है देखा जाए तो ये शरीर विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जब ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाती है तभी जीव का असल जीवन शुरू होता है। और ये इंगला व पिंगला यानी दाहिनी व बाहिनी नाड़ियों के शरीर की ऊर्जा कोष में, जिसमें प्राणमय कोष कहा जाता है, ये 72,000 नाड़ियाँ होती हैं। और 72,000 नाड़ियाँ, 3 प्रमुख नाड़ियाँ बाई व दाहिनी तथा मध्य यानी इंगला व पिंगला सुषुम्ना से निकलती है। और इसके नाड़ियों को धमनी या नस भी नहीं होती है। और सुषुम्ना नाड़ी कार्य क्या करती है? ये हमारी श्वास, प्राणायाम व ध्यान विधियों को प्रभावित करती है। और सुषुम्ना नाड़ी का काम ही होता है हमें योग प्रदान करना। हमारे अंदर अगर देखा जाए तो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर सिर्फ और सिर्फ हवा होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। और ये जब कार्य करना शुरू कर देती है तभी जो है हमारे जीवन में जादू होने लगता है और चमत्कार होता है। तो हमें अपनी सुषुम्ना व इंगला पिंगला तीनों नाड़ियों को एक साथ लेकर के जब हम प्रातः काल में जब शुरुआत के सोने का 1-2 घंटा ये नाड़ियाँ एक्टिव नहीं होती, सिर्फ दाहिनी व बाहिनी कार्य करती है। और जब मध्य रात्रि आती है तो सुषुम्ना एक्टिव होना शुरू हो जाती है। और जब सवेरे का टाइम आता है, मतलब ये हमारा होता है 3 बजे से लेकर के 5-6 बजे तक का, तो उस टाइम तक सुषुम्ना भी एक्टिव हो जाती है। और उस टाइम जब हम सपना देखते हैं तो हमारा हर सपना साकार हो करके हमारे सामने 7 दिनों के अंदर अंदर आ जाता है हमारे आगे। इसीलिए कहते हैं कि जब आप मेडिटेशन करें, योग करें, योग के टाइम सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है। क्योंकि अगर सुषुम्ना नाड़ी में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ सांस होता है, इसके अलावा कुछ नहीं, ना ही इसमें कोई नाड़ी होती है ना कोई धमनी। उसी जगह पिंगला व ईड़ा, इन दोनों नाड़ियों में जो है
नसें होती हैं, धमनियाँ होती हैं। तो ये नाड़ियाँ जब एक साथ तीनों नाड़ियाँ एक्टिव हो जाती हैं तो हमारे मस्तिष्क में एक कंपन पैदा करती है, जिसकी वजह से दक्षिण दिशा में जब आप सोते हैं तो आपके सिर के जो भी आपके सिर के अंदर से जो तत्व निकलता है उसको जो है SBF बोलते हैं, जिसकी वजह से आपकी हर चीज़ सकारात्मक रूप ले करके आपके सामने आ जाती है, फिर चाहे वो रुपया पैसा हो चाहे कुछ भी। इसीलिए कहते हैं कि योग करने से भी चीज़ें सकारात्मक रूप में आपके सामने आ जाती। यदि आप ध्यान मुद्रा में बैठते हैं तो आपकी तीनों नाड़ियाँ कार्यरत रहती हैं, आपकी तीनों नाड़ियाँ कार्य होती हैं। और जब आप योग करते हैं तो उस समय आपके मस्तिष्क से एक तरल पदार्थ निकलता है जिसको सेरिब्रोस्पाइनल बोलते हैं, जो कि हवा में घुल करके इस प्रकृति के साथ एक नई ऊर्जा का निर्माण करता है, जिससे कि आपकी मनोकामना पूर्ण होकर साक्षात रूप लेकर के आपके सामने प्रकट हो जाती हैं, उपस्थित हो जाती हैं। तो ये है हमारे, देखिए इसमें लिखा भी है, मस्तिष्क कोश मेरु द्रव्य स्पष्ट रंगहीन तरल होता है जो कि मस्तिष्क व रीढ़ की हड्डी को भरता है और घेरता है। जब इसके झटके के खिलाफ एक यांत्रिक बाधा प्रदान करते हैं तो मस्तिष्क के निर्लय व प्रमुख रूप से निर्मित होते हैं। मस्तिष्क मेरु द्रव्य मस्तिष्क के समर्थन करता है और आसपास की हड्डियों को मस्तिष्क के रीढ़ों की हड्डी के बीच में स्नेह बनाता है। और यही चीज़ जब हमारे सामने प्रकृति में जाती, जब हम अपने विचारों को प्रकृति को प्रदान करते हैं तो वही चीज़ हमको साक्षात रूप में हमारी विशिष्ट रूप में फुलफिल होकर के मिलती है। तब हम कहते हैं कि हमारी इच्छा पूरी हो गई। और हमारे सपने इसी तरह जो सुबह पहर हम देखते हैं इसी तरह पूर्ण होते हैं। और कुछ सपने जो कि हम मध्य रात्रि में देखते हैं 1-1:30 बजे 2 बजे के बाद, वो जो है पूर्ण होने में 7 की 8 महीनों का टाइम भी ले लेता है। तो आई होप सो गाइस मेरी दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी कि किस तरह के सपने सत्य होते हैं और किस तरह से होते हैं, इसमें नाड़ियों का क्या कार्य होता है। तो समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और कुछ ना समझ में आया करे तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। आप कमेंट करेंगे तब तो हम जानेंगे कि हाँ मैंने क्या चीज़ सही करी है या क्या चीज़ गलत करी, या मुझे ये चीज़ और अच्छे से बतानी चाहिए। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़ माय चैनल। तो राधे राधे गाइस, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।